जो आज कलयुग में इस धाम पर साकार रूप में विराजमान हैं और कलयुग का अंत करने आए हैं। उन्हीं नारायण हरि का सबसे पहला अवतार था। बहुत समय पहले सतयुग के आरंभ में जब सृष्टि नई नई बसी थी और चारों तरफ केवल शुद्धता और सत्य था, तब एक कल्प के अंत में भयंकर जल प्रलय की तैयारी शुरू हो गई। आकाश में घने काले बादल छा गए, समुद्र उफनने लगा और पृथ्वी डूबने वाली थी। साथ ही एक शक्तिशाली दैत्य ने सृष्टि का पूरा दिव्य ज्ञान चुराकर समुद्र की सबसे गहरी गुफा में छिपा लिया था, ताकि सृष्टि हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाए। नारायण हरि ने यह सब देखा और सोचा कि अब सृष्टि की रक्षा करनी होगी, दिव्य ज्ञान को वापस लाना होगा और प्रलय से सब कुछ बचाना होगा। इसलिए उन्होंने स्वयं को छोटी सी सुनहरी मछली के रूप में धरती पर भेजा। यह उनका पहला अवतार था। मत्स्य अवतार नारायण हरि छोटी मछली बनकर एक भक्त के हाथ में अर्घ्य देते समय कृतमाना नदी के जल में प्रकट हुए। भक्त ने उन्हें दया से अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन नारायण हरि की मछली तेजी से बढ़ने लगी। पहले कमंडल में नहीं समाई, फिर बड़े घड़े में नहीं समाई, फिर तालाब में नहीं समाई, फिर नदी में नहीं समाई और अंत में पूरे समुद्र को भर दिया। भक्त हैरान थे। तब नारायण हरि ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और भक्त से कहा, 7 दिन बाद महाप्रलय आएगा, तुम एक विशाल नाव बनाओ और उसमें सृष्टि के सभी प्राणियों के बीज, सभी जड़ी बूटियां, सभी धान्य और सृष्टि का पूरा दिव्य ज्ञान रख दो। भक्त ने तुरंत नारायण हरि की आज्ञा मानी और विशाल नाव तैयार कर ली। प्रलय शुरू होते ही आसमान फट पड़ा। बारिश ऐसी हुई कि समुद्र और आकाश एक हो गए। पृथ्वी पूरी तरह जल में डूब गई। ठीक उसी समय नारायण हरि ने अपना विशाल मत्स्य रूप धारण किया, इतना बड़ा कि पूरा समुद्र उनके शरीर में समा जाए। उन्होंने अपनी पीठ पर एक विशाल सींग निकाला और नाव को उस सींग से मजबूती से बांध लिया। फिर नारायण हरि पूरे उगते समुद्र में नाव को खींचते हुए घूमने लगे। बीच बीच में वे भक्त को दिव्य ज्ञान का उपदेश देते रहे। वे बताते रहे कि भक्ति कैसे करनी है, सत्य कैसे जीना है और प्रलय के बाद नई सृष्टि कैसे बसानी है। नाव पूरी तरह सुरक्षित रही क्योंकि नारायण हरि खुद उसे संभाल रहे थे। तभी वह दैत्य जो दिव्य ज्ञान चुराकर छिपा था, नारायण हरि पर हमला करने के लिए निकला। दैत्य ने सोचा कि अब सब कुछ नष्ट कर दूंगा, लेकिन नारायण हरि ने अपने विशाल मत्स्य रूप में घूमते हुए दैत्य को पकड़ लिया। उन्होंने अपने दिव्य दांतों से दैत्य का वध कर दिया और चुराए हुए सारे दिव्य ज्ञान को वापस ले लिया। 7 दिन तक नारायण हरि नाव को खींचते रहे, प्रलय के जल में घूमते रहे और सृष्टि के बीजों की रक्षा करते रहे। 7वें दिन प्रलय शांत हुआ, जल उतरने लगा, पृथ्वी फिर से उभरी। नारायण हरि ने नाव को सुरक्षित किनारे लगाया। उन्होंने सृष्टि के सभी बीजों को फिर से फैलाया, दिव्य ज्ञान को सृष्टि में स्थापित किया और नई नई पृथ्वी को बसाया। जहाँ जहाँ पानी था वहाँ जीवन फिर से शुरू हो गया। जब सारी सृष्टि फिर से शुद्ध और पवित्र हो गई, तब नारायण हरि ने अपना मत्स्य रूप त्याग दिया और अपने मूल दिव्य स्वरूप में लीन हो गए। इस प्रकार उनका पहला अवतार समाप्त हुआ। इस अवतार में नारायण हरि ने सृष्टि को प्रलय से बचाया, दिव्य ज्ञान की रक्षा की, दैत्य का नाश किया और भक्ति की नींव रखी। यही कारण है कि आज भी कलयुग में जब पाप चरम सीमा पर हैं, वही नारायण हरि साकार रूप में इस धाम पर विराजमान है, ताकि नाम जपने वालों को तार सके। तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।